राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा सिंपल किचन टिप्स लेकर आई हूँ दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूजफुल हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि ये जो टिप्स है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने के साथ साथ ईजी भी है। आप घर के कामों को करने के साथ साथ इस टिप्स को भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप चलते फिरते अपने काम करने के साथ साथ इस टिप्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने ले लिया है लहसुन। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि लहसुन के बिना तो हम कोई भी रेसिपी या फिर कोई भी सब्जी हम बना के तैयार कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हमें तड़के लगाने होते हैं तो पहले तो हम लहसुन की कलियों को ही निकाल लेते हैं, ताकि हमें अपने सब्जियों में कुछ अगर अलग से स्वाद देना है तो हम लहसुन का यूज ज़रूर ही करते हैं। तो यहाँ पे एक एक कलियों को मैं कुछ इस तरीके से निकाल लूँगी। क्योंकि सर्दियों का मौसम है दोस्तों, तो हमें काम को अपने किस तरीके से करना चाहिए और कितनी जल्दी करना चाहिए, मैं ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स की वीडियो लेके आती रहती हूँ ताकि आप इसका लाभ उठा सके दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एक एक कली को मैंने निकाल लिया है। अब कली से हमें क्या करना है, ऊपर के इनके छिलके को दोस्तों निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें ज़्यादा कली की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लहसुन की यहाँ पे 4 कलियाँ ही लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से एक एक करके मैंने सारी कलियों को अच्छे से छिलके से अलग कर लिया है। ये जो टिप्स है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और इस टिप्स की खास बात ये है कि आप इसे सिर्फ कुछ ही मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट यकीन मानिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप तो लहसुन का सिर्फ प्रयोग खाने पीने के लिए ही करते हैं, लेकिन ये जो टिप्स है खासकर किचन के लिए है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ 4 कलियाँ ही निकाला है। अब चलते हैं हम यहाँ पे अपने सिंक। यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्रेटर और ग्रेटर के ऊपर एक एक कली को हम रख के अच्छे से ग्रेट करेंगे। जिस तरीके से हम अदरक को चाय में ग्रेट करते हैं ठीक उसी तरीके से एक एक कली को हम ले लेंगे दोस्तों और अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिया है दोस्तों। और ग्रेट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लच्छे हमारे सिंक के अंदर गिर गए हैं। इसके आगे हमें क्या करना है ये मैं आप लोग को बताती रहूँगी, आप वीडियो में बने रहें। तो इसे हमें क्या करना है, इसको 1 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देना। और जैसे ही हमारा 1 मिनट होता है, 1 मिनट के बाद से हमें ले लेना है दोस्तों कच्चा दूध। अभी तो इस समय ठंडी आ गई है तो आप गर्म दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं इस टिप्स के लिए, लेकिन मैंने गर्म करके फ्रिज में रख दिया था दोस्तों और उसके बाद से मैं इसका यूज कर रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा करके मैंने सिंक के अंदर दोस्तों डाल दिया है। फिर हमें ले लेना है एक ब्रश और ब्रश के द्वारा हमें जो ये लहसुन की कलियों के लच्छे गिरे थे और उसके बाद से दूध को डाल के और इसी तरीके से हमें ब्रश के द्वारा रब करना है। देखिए बहुत ही अच्छे से हमें एक दूसरे को इसी तरीके से सिंक के अंदर दोस्तों मिलाना है। क्योंकि ये जो हमारा सिंक है ना, सबसे ज़्यादा है कि हम अपने किसी भी काम को अच्छे तरीके से सर्दियों में करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें थोड़ी सी अपने आलस लगने लगती है और हमें ठंडी भी लगने लगती है। तो हम कभी कभी अच्छे से अपने कामों को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से जितने भी लहसुन की कलियाँ हैं और दूध मैंने लगाया है अच्छे से इन्हें थोड़े थोड़े पानी डाल के ऐसा करना है कि ये बिल्कुल सिंक के अंदर दोस्तों चले जाए। फिर हमें दोस्तों यहाँ पे ले लेना है थोड़ा सा सोडा, जो कि हमारे घर में इजीली तरीके से मिल जाता है। अगर आपके पास सोडा नहीं है तो आप विनेगर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए इसी तरीके से सोडे को हमें डाल देना है सिंक के अंदर। ये जो टिप्स है बहुत ही यूजफुल होने वाली। सोडे से तो आप जानते ही हैं कि हम छोला वगैरह जब भी बनाते हैं तो थोड़ा सा इसमें ऐड ज़रूर करते हैं ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फिर हमें यहाँ पे मैंने ले लिया है जूना और जूने को थोड़ा सा पानी से हमें गीला कर लेना है और अच्छे से हमने जो ये सोडा डाला है अच्छे से अपने सिंक के चारों तरफ इसी तरीके से अपने हाथों को घुमाते हुए हम रब करेंगे। क्योंकि ये जो सोडा है वो बहुत ही हमारा काम आने वाला है, खासकर इस टिप्स के लिए दोस्तों। क्योंकि जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं और सबको सर्व करते हैं तो बर्तन में कुछ ना कुछ अनाज के दाने हमारे रह जाते हैं, जूठन वगैरह। वो जब सिंक के अंदर जाते हैं तो दोस्तों वो सड़ने और गलने लगते हैं और एक स्मेल आने लगती है। और क्या होता है ना, कीड़े मकोड़े भी आना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों अगर थोड़ी सी भी गंदगी हमारे सिंक में रह जाए तो अगर इस तरीके से आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कीड़े मकोड़े सिंक के द्वारा ना आए तो आप सोडे का प्रयोग इस टिप्स के लिए ज़रूर करिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको दोस्तों दिखा रही हूँ कि सर्दियों में हमारे
सिंक कुछ इस तरीके से हो जाता है। जब भी हम अपने खाने पीने वाले बर्तन को सिंक में डाल के और अच्छे से अपने बर्तन को तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो बर्तन की हमारी गंदगी होती है, जैसे तेल वगैरह की चिकनाहट वगैरह या फिर मसालों की जो दाग धब्बे होते हैं, वो हमारे सिंक में कुछ इस तरीके से लग जाते हैं। और 1-2 दिन अगर आप सिंक को क्लीन नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे हमारे सिंक में आने लगते हैं। खासकर इस तरीके से जो बड़ा वाला सिंक होता है ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा आने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं थोड़े से दिनों के लिए कहीं बाहर चली गई थी और जब मैं आई तो देखी कुछ इस तरीके से हमारा सिंक हो चुका है। लेकिन इसके ऊपर जो दाग धब्बे थे मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं थे, तो मैंने सोचा कुछ अलग तरीके से मैं घर की ही चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने सिंक की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ। उसके बाद से मैंने यहाँ पे ले लिया है बीम, वो भी थोड़ा सा जूने पे, और थोड़ा सा हमें फिर से एक बार इसे गीला कर लेना है। और गीला करने के बाद से दोबारा हमें क्या करना है, अच्छे से जिस तरीके से हमने सोडे को मिलाया था ठीक उसी तरीके से हमें बीम को इसी तरीके से चारों तरफ अपने हाथों को घुमाते हुए रब करना है। और जितने भी जहाँ जहाँ आपको लगे कि तेल वगैरह के छींटे हैं, मसाले के दाग धब्बे हैं, वहाँ वहाँ हमें इसी तरीके से अपने हाथों को घुमाते रहना है, ताकि बीम से इजीली तरीके से हम थोड़ा सा उन्हें फुला सके और निकालना हमारे लिए ईजी हो जाए। तो इस तरीके से जब भी आपको लगे कि आपका सिंक बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है, और इस समय के तो बर्तन जो होते हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा ऑयली होते हैं दोस्तों, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सभी के घरों में कुछ ना कुछ जैसे पकवान ऐसे बनते हैं जो तेल में डीप फ्राई होके ही बनते हैं, जैसे पूड़ी हुआ या फिर पराठा हुआ या फिर समोसे या फिर कचौड़ी वगैरह जो भी बनाते हैं वो डीप फ्राई पे ही हम बनाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन इस मौसम में सभी लोग खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से इन्हें लगा दिया है। अब हमें ले लेना है लोहे वाला जूना, और लोहे वाले जूने पे भी हमें थोड़ा सा अच्छे से बीम लगा लेना है दोस्तों। और लगाने के बाद से हमें इसी तरीके से रब करना है। जैसे जैसे हम दोस्तों रब करेंगे वैसे वैसे ये धीरे धीरे इनके ऊपर जो लगे हैं दाग धब्बे वो निकल जाएंगे। आप तो जानते ही हैं कि लोहे वाले जूने का कमाल, क्योंकि जब भी हम ज़्यादा गंदे बर्तन होते हैं तो उन्हें साफ़ करने के लिए हम लोहे वाले जूने का प्रयोग करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जितने भी दाग धब्बे हमारे सिंक में होंगे वो इजीली तरीके से निकल जाएंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ भी मुझे लगे कि वहाँ सिंक में दाग धब्बे हैं, वहाँ मैंने अच्छे से रब किया। और रब करने के बाद से देखिएगा फाइनल जब हम इन्हें धुलेंगे, धुलने के बाद से आप देखिएगा कि जो हमारा सिंक है बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा और साफ़ दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से रब कर लिया। फिर हमें ले लेना है कोई भी एक बर्तन, और बर्तन से हमें थोड़ा थोड़ा पानी गिरा के अपने सिंक के अंदर इसी तरीके से सफाई करनी है। सिंक जो होता है दोस्तों वो हमारे किचन का अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि जब पहले ज़माने में जब हमारा पुराना घर रहता था तो हम आंगन में ही जूठे वाले सारे बर्तन एक बार रख देते थे और फिर आराम से बैठ के हम अपने बर्तनों की सफाई करते थे। और अब क्या है कि जब हम अपने घर को बनाते हैं, साथ में जब हम किचन को बनवा देते हैं, साथ में हम सिंक को भी तुरंत ही सेट करवा देते हैं, ताकि हमें खड़े खड़े ही सारे काम भी कर लें और अपने बर्तन की दोस्तों सफाई कर लें। तो यहाँ पे देखिए फाइनल लुक आप हमारे सिंक का देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने आप सभी के साथ पुराने सिंक को बिल्कुल ही नया करके दिखा दिया। सिर्फ 4 लहसुन की कलियों में मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा दूध, वो भी कच्चा दूध, आप चाहे तो पैकेट का भी दूध ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने बहुत ही ईजिली तरीके से इस टिप्स को आप लोगों के साथ शेयर किया। इस टिप्स का आप प्रयोग करके अपने समय को दोस्तों और अपने सिंक को दोनों को बेहतर बना सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है हम अपने सिंक की सफाई करने के लिए ऐसी लिक्विड मार्केट से लेके आते हैं जो कि महंगी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा वो हमारे सिंक को और भी ज़्यादा दाग धब्बे वाली कर देती है। कभी कभी तो इस तरीके की नौबत आ जाती है कि हम महंगे महंगे ऐसे लिक्विड लेकर आते हैं ताकि हम अपने सिंक की सफाई करें, लेकिन उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन देखिए इस तरीके से आप छोटे छोटे टिप्स को अगर ट्राई करते हैं तो आपका सिंक भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसके लिए आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और दोस्तों अगर आप एक गृहिणी हैं तो सर्दियों के मौसम में इस टिप्स को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके घर भी बहुत ही ज़्यादा पुराना सिंक है, देखने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिखता है,
तो उन गृहिणियों के लिए है जो सारा काम खुद ही करती हैं और अपने घर को भी संभाल